सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन अम्बावता का एक प्रतिनिधि मंडल जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां पर उन्होंने किसानों की समस्याओं व मांगों को लेकर राज्यपाल को संबोधित एक 5 सूत्रीय ज्ञापन जिला प्रशासन के अधिकारी को सौंपा। किसानों ने कहा कि अगर हमारी मांगें जल्द ही पूरी नहीं हुई तो किसान आंदोलन करने को मजबूर होगा। हमने गवर्नर साहब को ज्ञापन दिया है सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से। हमारी डिमांड है कि यहाँ सहारनपुर में एक तहसील पड़े भेंट, पिछली बरसात के कारण नदियों के कारण ज़मीन किसानों की बहुत बह नदियों में। तो हमारी मांग है गवर्नर साहब से, राज्यपाल जी से, कि वहाँ पर पेचिंग लगवाए जाए दोनों साइड में नदियों के। नंबर दूसरी मांग है, हमारे यहाँ एक ढेवा बिरादरी है जो शेड्यूल कास्ट में आवे, कंजर भी कहें कहीं कहीं। उनके पहले से जाति शेड्यूल कास्ट में जाति प्रमाण पत्र बनते थे। अब कुछ पटवारियों की आनाकानी की वजह से वो रुक रहा, युवाओं का विकास रुक गया, कि उनके जाति सर्टिफिकेट बनाए जाएं। नंबर 3 मांग हमारी है कि जो किसान और मजदूरों का कर्जा और बिजली के बिल माफ़ किए जाएं। अगर नहीं माफ़ होते हैं तो आंदोलन करेंगे, दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे अगर ये नहीं होगा। नंबर 5 भी हमारी एक और मांग है, नवीन कृषि मंडी समिति जो किसानों से ही लगभग हमारे ऊपर निर्भर है, वहाँ पर आड़ती जो हैं वहाँ के मजदूरों का शोषण करते हैं समय के नाम पे भी, और छुट्टी 2 होती थी पहले वहाँ पर, एक 15 तारीख की। वैसे तो दुनिया इतनी बड़ी है, देश विदेश में कविता और शायरी की महक है, उसकी व्याप्ति और पहुंच का विस्तार है जो हमारे ख्यालों को रोशन करते हैं। ऐसे ही सहारनपुर के प्रसिद्ध शायर महमूद असर सहारनपुरी ने अपनी शायरी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन किया है। महमूद असर को उनके शानदार कलाम के लिए दुबई में सम्मानित भी किया गया। महमूद असर दुबई में हुए मुशायरा में अपने कलम से श्रोताओं की जमकर वाहवाही लूटी। अपने वतन पहुंचने पर ऑल इंडिया उर्दू तालीमी बोर्ड महासचिव दानिश सिद्दीकी व शहर की दीनी, उर्दू, सामाजिक संस्थानों ने महमूद असर का स्वागत किया। शायरी में तर्जुमा कर दिया और आप सब हज़रात वाकिफ होंगे, ज़्यादातर वाकिफ हैं कि रश्क करता है फलक ऐसी जमीन पर असर जिस पे 2-4 घड़ी जिक्र खुदा होता है। और बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि एक मुद्दत के बाद सैयद शकील साहब की ज़ियारत हुई, क्योंकि मैं तो बहुत अलग थलग सा हो गया, लेकिन बच्चा हमारा उस्मान दानिश उसने मुझसे बहुत ही मुअद्दबाना इल्तमास किया सीडी ऑफिस में, कहने लगे आप तो बिल्कुल ही, और मैं प्रोग्राम कराऊंगा आपको आना पड़ेगा। तो फिर मैंने डॉक्टर कमाल अहमद कमाल से कहा कि भाई ऐसे ऐसे मसला, कहने लगे चचा चलेंगे ज़रूर इंशाअल्लाह। और फिर ऊपर से इनके उस्ताद मोहतरम भाई अमजद साहब। सहारनपुर में स्मार्ट सिटी चेयरमैन मंडलायुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने बुधवार की दोपहर डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में स्मार्ट सिटी की विभिन्न परियोजनाओं के तहत निर्मित पवेलियन, जिम, जूडो, स्विमिंग पूल व बहुउद्देशीय सभागार आदि का निरीक्षण किया। इस दौरान स्मार्ट सिटी की सीईओ नगरायुक्त गजल भारद्वाज, स्मार्ट सिटी के अधिकारी व कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। उन्होंने स्मार्ट सिटी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं के लोकार्पण से पहले किसी अच्छे आर्किटेक्ट का चयन कर स्मार्ट सिटी सीईओ नगरायुक्त गजल भारद्वाज के साथ पूरे प्लान पर विचार विमर्श करें और जो कमियां दूर रह गई हैं उन्हें जल्दी दूर कराएं। सहारनपुर में एक 3 तलाक पीड़िता पहुंची एसएसपी कार्यालय, लगाई न्याय की गुहार, कहा अगर 3 तलाक देने वाले पति की नहीं हुई गिरफ्तारी तो इद्दत में नहीं बैठूंगी धरने पर। जनपद के थाना रामपुर क्षेत्र के रहने वाली पीड़िता की करीब 1.5 वर्ष पूर्व हुई थी शादी। उसने आरोप लगाते हुए बताया कि लगातार पति व ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा मारपीट व 6 माह की गर्भवती का गर्भपात करने के बावजूद भी पति को सुकून नहीं मिला रहा, और 1 माह पूर्व पति ने बेंगलुरु से फोन पर दिया था 3 तलाक, जिसके बाद मुकदमा दर्ज होने पर भी पति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेरे हस्बैंड ने फ़ोन पे तलाक दे दी थी, इसलिए वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही रामपुर से, इसलिए मैं यहाँ आई थी। क्या नाम है आपके पति का? कहाँ मेरा रहने नाम वाले हैं? मोनिश, कहाँ के रहने वाले? लखनऊ के। रहते कहाँ हैं इस समय आप?
मैं रामपुर हूँ अपने घर, नहीं, आपके पति ने कहाँ से तलाक दिया है कि बेंगलोर से। क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ उनकी गिरफ्तारी हो। 19 अक्टूबर को एक मुकदमा लिखा गया था, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, गिरफ्तारी नहीं हो रही। कब हुई थी शादी आपकी? 1.5 साल पहले हुई थी। तब से ही ससुराल वाले मारपीट करते थे, दहेज के लिए मांग करते थे। प्रेग्नेंट थी तब भी मारपीट की, उसके लिए बच्चा पेट में ही मर गया। और अब फ़ोन पे मैं घर आई हुई थी, तलाक दे दिया। अब भी गिरफ्तारी नहीं हो रही, तो इसलिए मैं इद्दत में तो बैठनी नहीं उस इंसान की, तो मैं धरने पे बैठ जाऊंगी। जब मोदी जी ने और योगी जी ने ये बनाया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसलिए फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, तो मैं धरने पे बैठ जाऊंगी अगर उसकी गिरफ्तारी ना हो जल्दी से जल्दी।